अगर इस साल तक चुनाव हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं युवा लोगों के पास एक प्रधान है गुरुदेव। तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि यानी शेर तो पिंजरे में रहे, तो इसके लिए आपका पिंजरा भी मुक्त हो जाएगा। गुरुदेव क्या है, क्या ऐसा संभव नहीं है भी एक पूरे समाज की एक मीटिंग हो जिसके अंदर जमवाणी चर्चा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरे शो जानोगे तभी तो मानोगे। तो दोस्तों आज मुकाम आया हुआ हूं और यहाँ पे आज हमारे साथ में योग गुरु लालदास जी मौजूद हैं। तो आज उनसे कुछ बातचीत करेंगे बिश्नोई धर्म के बारे में और जो अभी हाल फिलहाल में जो कुछ वाक्य हुए हैं उनके बारे में, और बाकी ये संत भी जो है बहुत ही एक प्रखर बोलने वाले हैं तो उनसे। तो नमस्कार गुरु जी। तो गुरु जी बताइए, आज का जो ये मेला हुआ इसका किस तरह आयोजन हुआ या कैसा रहा, आपकी बार भीड़ कितनी थी, इसके बारे में कुछ बताइए। संदीप जी महोदय पत्रकार, पहले बात आप बहुत दूर दराज से आए, पंजाब से आए, आपको आशीर्वाद जी। और बाकी हमारे हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, चौंतीस से लोग आए, सभी को धन्यवाद आशीर्वाद जी। और ये आसोज का मेला बहुत भव्य मेला रहा और यहाँ 34 से लोग आए हमारे देश प्रदेश से जी और महापुरुष से समाज के अग्रणी लोग आए। बहुत अच्छा मेला रहे हो, बड़ा सात्विक और प्रिय मेला रहे हो। जी। तो गुरुदेव अब की बार कुछ एक अलग व्यवस्था मेले में की करेड़ी ही, तो बांगे बारे में बताओ थे। व्यवस्था सुव्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे विशेष करके नौका बीकानेर के लोग तत्पर थे, बाकी चौंदे समाज के लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव और मदद करी और सबसे बड़ा प्रशासन टप्पे टप्पे पर खड़ा था। अब का मेला बहुत अच्छा मेला था, कोई कचरा नहीं खिंडाए, सभ्य और जागरण खुला अधिवेशन बहुत अच्छा रहा, मुझे पसंद हुई और मैंने हर व्यक्ति से पूछा तो बोले बहुत अच्छा मेला रहा। ये लोग कह रहे थे वृंदावन जैसा, प्रयाग जैसा, मथुरा जैसा ऐसा मेला रहा। एक समाज को होते हुए कम से कम लोग आए थे, 5 लाख लोग 3 दिनों में आए थे। अभी जो लोग है तांता लग रहे हैं कम आज भी 1.5-2 लाख यहाँ लोग रुके हुए हैं। जी जी। तो गुरुदेव जो ये अब की बार व्यवस्था है, इसकी बार तो बिल्कुल जब हमने देखा है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी और उसके साथ साथ अब की बार मेले में जो लोगों ने व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई रखी। तो आप विशेषकर अब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो सर्वसाधारणिक है, हम समाज के हर व्यक्ति के कहने हमारा फर्ज और अधिकार है कि शांतिपूर्वक है। पहला संदेश तो यह है कि गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने को सब समाज बनाई, 29 नियम को उपासक, तो 29 नियम को उपासक कंठस्थ करे, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करे और यह मुकाम आए जब भी अच्छा धोला कपड़ा पहन करके आए और यह आए तब यह गाय का घी लेकर के आए, सामग्री बढ़िया यज्ञ होता है सुबह शाम सुबह। और गुरु महाराज के जो अमरबत्ती इडिक फूलबत्ती है वहाँ भी चलती है, जैसे 3 किलोमीटर समरातल है वहाँ भी पाठ पूजा होती है। गुरु महाराज जाम्बो जी की जन्मभूमि पिपासर में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अब का जो मेला बहुत अच्छा मेला है, इससे और भी अच्छा ही लानी अपने को। अपना एक परमपिता, एक अपना परमात्मा है, एक परमात्मा मैंने संतान है, अपना गांव में अपना नाम है, अपनी जात है, अपना क्षेत्र, वो एक व्यवस्था के लिए है। अपना परमपिता एक है, परमात्मा गुरु महाराज जाम्बो जी, उनके अपने संतान है और सब कंधे से कंधे मिला प्रेम चलाना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। जो किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसको दफा करो, अपने उसको टॉर्चर करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा गुरु महाराज जाम्बो जी, ये हमारा प्रशासन पुलिस टप्पे टप्पे पर खड़ी थी, तो इनके लिए अच्छा कार्य करें। तो हम में बिश्नोई समाज वो है कि बिश्नोई समाज से अन्य लोग सीख लेते हैं, देश प्रदेश से लोग सीख लेते हैं। तो इनके लिए गुरु महाराज जाम्बो जी का अनुयायी सब पर्यावरण के रक्षक है, गुरु महाराज जाम्बो जी सभी वन्य प्राणी के रक्षक है। गुरु महाराज जाम्बो जी की जो समाज है वो परमो धर्म है हिंसा, जीव दिया पानी रूख ली उन्होंने कहावे। तो इसके लिए मैं सभी समाज को पूर्ण कहता हूँ कि अपने श्रद्धा और पवित्रता आना और एक दूसरे को मदद करके और अच्छा मेले का दायित्व निभाना। जी गुरुदेव, चलिए ये तो आपकी बात हुई, अब थोड़े से मेरी तरफ से भी क्वेश्चन है, आप उनके जवाब दीजिए। तो गुरुदेव अभी हाल फिलहाल में पहले तो आप ये बताइए भी जो अभी एक बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई थी कि एक साधु के भेष में संत हैं वो तस्करी में पकड़े गए थे। तो एक समाज की मैं बार बार देख रहा हूँ, समाज की तरफ से या कुछ भी है तो इसके ऊपर बोला नहीं जा रहा है।
तो इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? आपकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाई है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि कि आने वाले इस तरह के कोई अगर अपराधी किस्म के लोग हैं वो सोचे तो 10 बार सोचे इससे पहले। संदीप जी, आपने बहुत जटिल और गंभीर प्रश्न किया है। जी और मैं तो सामान्य साधु हूँ। हमारा महापुरुष है, हमारे समाज के अग्रणी लोग बैठकर डिस्कस लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारा कर्तव्य नहीं है। और ऐसे कार्य करने से, ऐसे मादक पदार्थ का व्यापार तस्कर किसी के साथ में या उनके साथ वो थे उनके साथ ये थे, वो तो विशेष जांच का है, पुलिस करेंगी। जी और ये बिल्कुल। वातावरण बहुत माड़ी हुई, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और हमारे साधु के सामने हर लोग है वो कठोर मिनट से देखता है। हम भी दूर जाना, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ गाड़ी चलती है 100 की स्पीड में, तो यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा तो वो साधु की गाड़ी रोकाएगा, तो हमको रोकनी होगी, क्योंकि हमारे ऐसा कांड हो रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग अवैध पदार्थ है, अवैध यानी मादक पदार्थ है, इसमें एक बार में आए तो बड़ी दुख की बात है। मैं ज्यादा क्या कह सकूं, नहीं जी, बात बड़ी माड़ी है। बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि अगर बिश्नोई समाज के साधु संतों को पुलिस रुकाएगी तो ये एक समाज के ऊपर है ना, एक अच्छा नहीं लगता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता भी हमारे समाज के साधु संत हैं उनकी पुलिस गाड़ी रुकवाए। लेकिन अगर इस तरह का वाक्य होगा तो वो भी अपने कर्तव्य निभाने के लिए रुकवाएंगे जी, क्योंकि वो किसी के बाहर, गाड़ी के बाहर या माथे पे नहीं लिखा होता है कुछ भी है। तो इसके अंदर ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक जांच का विषय है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक ना तो अपराधी पूर्णतः अपराधी होता है और ना वो पूर्णतः निर्दोष होता है। ये बात कोर्ट भी मानती है। तो मेरा ये मानना है भी तब तक उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो कि समाज है इससे सीख ले। कार्रवाई हमारे संत समाज ने परसों मीटिंग ली हुई थी, जी तो उनको कहा भाई ये सत्य है, कुछ तो वो दोषी हो गया उनके साथ में, जी कुछ तो दोषी हो गया और 100% वो उसमें लिप्त है, ऐसा करते भी करते थे, तो हम साधु टीम से निकाले जाएंगे और समाज भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार कठोर नियम लेंगे तो हमारे समाज की, हमारे साधु परंपरा बनी रहेंगी। हम लोग सबों के बीच में हम लोग ईमानदारी से कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार अवैध कार्य हम लोग करेंगे, हमारा नाम आएंगे तो हमें समाज को क्या कहेंगे। तो इसके लिए हम 5-7 दिन बहुत ही शर्म कर रहे हैं, अभी लोग पूछ रहे हैं हम क्या कहेंगे। जी जी और आप संदीप जी पूछ भी लिया, तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी भूल है, उनकी गलती है और उनका हम सुधार करेंगे, ऐसा कार्य और नहीं करेंगे। इस प्रकार अगर कोई कार्य करते हैं तो उनको हम पुलिस को कहते हैं, अभी उनको कार्रवाई जी करके जी, उनको कारागार में देना चाहिए। यही यही एक साधु का धर्म है। और दूसरी बात गुरुदेव, जैसे अभी ये मीटिंग वगैरह हुई है काफी, तो इसमें आप आने वाले समाज के अंदर नशे से बच्चे दूर रहें, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? किस तरह संदेश देना चाहिए और किस तरह पॉसिबल है ये? हम हमारे समाज के बच्चे, अन्य हमारे जो सभी सतीश कौम के बच्चे, विशेषकर हमारे बिश्नोई समाज के बच्चे हैं, उनके लिए हमारी धर्मशाला है, हमारे जो संस्थान है उसमें हम ऐसा लागू करेंगे कि हमारी धर्मशालाओं में शिक्षा पाठशाला खोला जाए। एक महीने छुट्टी है साल भर में, उस समय बच्चों को धार्मिक बातें सिखाई जाए। और हमें बच्चा है, हमारी धरोहर है, इनके लिए छोटे बच्चा है, बाल है, बच्चे हैं और जवान है, उनकी हम रेख देख करेंगे, आप रेख देख करोगे, तो हमारे भविष्य नौजवानों पर टिका हुआ है। तो इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा बिना आदमी यानी अधूरो है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। इसके लिए अज्ञान चाहे पशु समाना। इसके लिए आज के टाइम में शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ में संस्कार की अति आवश्यक है। तो हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार बूढ़े बूढ़े लोग बोल रहे हैं और हमारे कल खुला उद्देश्य ने उसमें भी बात रखी गई काफी विद्वान लोगों ने। तो हम इस प्रकार से प्रयास आगे करेंगे। हमारा महासभाएं भी चिंतन कर रही है, तो आगामी हम उस पर अवश्य ही विचार और करेंगे। एक गुरुदेव, कल का जो बड़ा ही संगीन मुद्दा है, मैंने उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए थी। देखिए गुरुदेव, जमवाणी को लेके है ये। जमवाणी को मैंने कल यहाँ पे देखा तो अपने मंदिर के चारों तरफ गुटके है वो पैरों में रख रखे थे और उनको बेचे जा रहे थे। उसके बाद में मैंने उनसे जब पूछा तो वो कह रहे जी पीछे यहाँ कोई एक जाट है वो बेच रहा है, और मांगीलाल जी बूढ़िया जी के द्वारा ये गुटका लिखा हुआ है। और उसने मुझे, मैंने जब फोन पे बात की तो वो कह रहा है जी मैंने तो बेच दिए, अब वो क्या करे उसका, अब मैं क्या बताऊं। तो ये जो अपनी साहित्यिक अकादमी है ये सो रही है या इनको कुछ इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता? जमवाणी जो है ये बिश्नोई समाज की आत्मा है गुरुदेव, और अगर वो इस तरह साइड में अगर लोगों के चरणों में पड़ी रहेगी, अन्य समाज का लोग उसे बेचेगा, और जो जो लिख रहा है
वो ये बात कहेगा भी जी मैंने तो लिख दी, अब उसका कुछ भी करे। तो गुरुदेव इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह तो हमारी जमवाणी के प्रति अगर हम ही समर्पित नहीं रहेंगे तो फिर उनके जो जिन्होंने वाणी बोली है उन पे क्या चलेंगे गुरुदेव? संदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे 4 वेद है जी और हम जामवाणी परिवार के 5वां वेद मानते हैं गुरु महाराज की शब्दवाणी। जी गुरु महाराज शब्दवाणी हर आदमी लिखने का अधिकार नहीं है, हर आदमी प्रकाशन करने का अधिकार नहीं है। जी और इस प्रकार गलियों में गुरु महाराज जाम्बो जी की शब्दवाणी है, जी इस प्रकार वो पगम रखा हुआ है। जी तो मैं दुख प्रकट करता हूँ, हमारा कर्तव्य बनता है विशेषकर साधु समाज का, फिर हमारे महासभा का कार्यकर्ता लोग उनका जमवाणी साहित्यक अकादमी इसी के लिए तो बनी हुई है। जामवाणी साहित्य अभी बना प्लीज, ये 2-4 साल है वो प्रयास कर रहा है और हम इसको अच्छे मायने में लागू कर देंगे। और विशेष हम साधु लोग और हमारा अखिल भारतीय महासभा के जो पदाधिकारी है, जो सेवक दल है, जी हम कठोर से कठोर है जी इनकी जाम्बो जी की जो समाधि पर चादर चढ़ती है वो सूती चादर की लगाएंगे, अलंग गाय के घी नारियल गुगल अलंग कबाट लगाएंगे जी 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 और हम जामवाणी साहित्य अलंग से लगाएंगे। और हमें ये व्यवस्था सभी हमारे पेन ड्राइव में ली हुई है सुझाव में, तो हम इनको सुधार करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मिंदर बनाया है, मिंदर और बनेंगे। और मिंदर सबसे बड़ा हमारा साहित्य है, हमारा दर्पण है, हमारा गौरव है, तो हमारा जाम्बो जी की शब्दवाणी है। तो शब्दवाणी हमारी आत्मा है। जी शब्दवाणी की कोई लोग आलोचना करे या शब्दवाणी हर आदमी लिखे, एक बिंदी से एक मात्रा से जी अनर्थ हो जाता है। एक जैसे बिंदी लगाने से तो होगी कुंती, बिंदी नहीं लगाएगा तो बन जाएगी कुत्ती। जी इस प्रकार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े आचार्य पीठाधीश है और हम सब बैठ करके मतन करेंगे, समाज के अग्रणी लोगों को साथ में लेंगे। हमारा अखिल भारतीय महासभा का जो हॉल है उसमें हमें शब्दवाणी पर मतन करेंगे, हम साहित्य पर मतन करेंगे और इसको बैठ कर सभी व्यवस्था करेंगे। आपकी बात अच्छी है गुरुदेव, इसके साथ साथ मैं एक सुझाव और भी देना चाहूंगा, लेकिन हालांकि मैं वीडियो में बार बार ये बोलता भी रहता हूँ। तो गुरुदेव क्या है, क्या ऐसा संभव नहीं है भी एक पूरे समाज की एक मीटिंग हो जिसके अंदर जमवाणी चर्चा हो? अगर हमारे समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी जमवाणी पे अच्छी पकड़ रखते हैं, साधुओं के साथ बैठ के वो मंथन करें और इसका जो है निचोड़ निकाल के लेके आए। जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये बात कह दी जाती है जी ये तो विवाद करना चाह रहा है, चलो वो तो एक अलग बात है। लेकिन गुरुदेव ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्या कि साधु संत और हमारे अग्रणी समाज के अगर किनका जो मन मुटाव है तो एक दूसरे से बैठ के उसके ऊपर जो है तर्क वितर्क हो सकता है? तो ऐसी का कोई योजना या कोई पहल नहीं हो सकती? समझे तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कहा है सामूहिक बैठ के गुरु महाराज की पाठशाला होनी चाहिए, तो उसके लिए सुबह यहाँ 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक यहाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा गुरु महाराज जाम्बो जी की शब्दवाणी द्वारा वहाँ हवन हुआ था। तो हमारे काम को 250-300 लोग, सभी लोग बैठे थे, सामने 250-300 हमारी माता बहन महिला बैठी थे, तो एक सुर में पाठ हुआ था। इसी प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज जाम्बो जी का एक सुर से पाठ होना चाहिए और गुरु महाराज जाम्बो जी की 2 घंटा शब्दवाणी की मंदिर में चर्चा होनी चाहिए। और हमारा जामवाणी परिवार है, हमारा खुला अधिवेशन है, हमारा जागरण है, तो वो जाम्बो जी की आरती साकी सविया शब्दवाणी पर चर्चा होनी चाहिए। अन्य बात इसमें बीच में ना घुसा जाइए, ना हमारा घुसा। मतन चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। महाराज जी नमस्कार। एक प्रश्न मेरा भी था, जिस प्रकार संत को हम भगवान से भी ऊपर दर्जा देते हैं, ठीक है, तो संत समाज के जो अभी इन्होंने बताया संदीप जी ने, और हमारे समाज के जो वरिष्ठ जिनसे हम बिश्नोई रतन माने या उनको बड़े हमारे जो है, नहीं, पहले रतन तो परमात्मा है, रतन पतन नहीं, कुछ नहीं और कह दो, रतन तो परमात्मा है। परमात्मा है, लेकिन हमारे समाज के हिसाब से जो उपाधि उनको दी नहीं, जाती उपाधि है, वो उठा ले, उपाधि कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं हमारे समाज के जो प्रबुद्धजन हैं उनके विषय में हमारे अध्यक्ष और जो ऐसा चल रहा है, तो और संत समाज के अंदर भी ये चल रहा है, तो समाज किस तरफ जाएगा? समाज किससे शिक्षा लेगा? इनका कहने का तात्पर्य ये है गुरुदेव कि ये लड़ाई कब बंद होने वाली है और ये समाज है, इनको देखिए आम समाज के व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ऊपर संस्था में क्या हो रहा है। वो शांति चाहता है और ये चाहता है भी पूरा समाज है ना इसकी ओर जुलूस ना निकले। तो गुरुदेव ये इसका कैसा प्रयास है, कब तक जो है ये शांति बन जाएगी हमारे समाज में? ये भाई साहब अच्छा प्रश्न किया संदीप जी। आप तो पत्रकार हो, आपको तो कोर्स है, आपके पास में प्रश्न करने का तरीका है। आपने कहा भी समाज में आपसे थोड़ी सी दबेच चल रहा है, जी जी वो शांत कब होगा?
तो वो आपसी को उनको दोनों की व्यक्तिगत थी जी, और इन्होंने लाकर समाज में डाल दी। जी, तो हमारे सभी लोग वो चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है। जी, तो दीपावली बाद में हल हो जाएगा। जी, उन नंदानुपना किया है, वो अच्छी बात नहीं की, दो की बात थी, समाज में लाकर डाल दी, जी, ये भी माड़ा हुआ है। इस पर जी, समाज चिंतन कर रही है। जी, जी, और भाई साहब ने कहा रतन, रतन तो परमात्मा होता है। रतन किसको कहते हैं? त्रिकाल संध्या करते हैं। रतन यानी वो स्वयं पाकी होता है, वो रतन होता है। रतन तो ठीक है, हमारे चौधरी साहब थे, भजनलाल जी अच्छे व्यक्ति थे, समाज के सम्राट कार्य करता था, वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री थे, तो समाज के लोग उसको लाड में प्यार में दिया था उसको रतन का पद। तो रतन तो एक ही था, बाकी रतन नहीं, बाकी सबसे पतन है। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। जी, जी, जी। तो गुरुदेव आपने जो कोई और समाज को संदेश देना है तो आप बताइए जी, जिस तरह कोई अलग ही अपने मन की बात कुछ कहनी हो। बस मैं उनकी बात यही कहना चाहता हूँ कि हमारा यह सर्वश्रेष्ठ समाज है जी, और इस समाज में भी अखिल भारतीय महासभा का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जी, तो दीपावली तक ये चुनाव हो जाएगा। जी, चुनाव होकर के और अखिल भारतीय महासभा को अध्यक्ष बनाना है, जी, तो वो सभी जनता पर है, जी, सभी कार्यकर्ता पर है। लेकिन अब क्या है, एक से लेकर के लास्ट लेकर के फर्स्ट तक मतदान से ही कार्य होगा। जी, तो मैंने कल खुला अधिवेशन में कहा था कि आप अगर इलेक्शन करवाओ तो प्रक्रिया से अध्यक्ष बनना चाहिए, नहीं फिर आप इस प्रकार की दवेश ना फैलाए। हमारा खुला अधिवेशन में अखिल भारतीय महासभा में बैठ करके और हजारों आदमी और अच्छे आदमी की ईमानदारी से आप सर निर्विरोध बना दीजिए ना। वोटिंग प्रक्रिया से ही बनेगा, जी, थोपा थोपी अभी नहीं चलेंगे और अभी रतन वगैरह नहीं बनेगा, अब सड़क वगैरह नहीं बनेगा। अध्यक्ष बनेगा वो 2 साल के लिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन काफी लोग कहते हैं हमारा 2 साल में इलेक्शन हो नहीं सकता, तो 5 साल, 5 साल प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो हमारे समाज को होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो 5 साल बन गया और समाज ने बना दिया, उसको 1 साल कार्य अच्छा करके और उनको खुले अधिवेशन में कहना चाहिए मैंने 1 साल काम करवाया और कोई त्रुटि रही तो मैं समाज चाहता हूँ, अच्छा कार्य किया तो समाज को बाबा है और मैं अन्य को सौंपना चाहता हूँ। इस प्रकार के लोगों ने कहना चाहिए, लोगों का दिल जीतना चाहिए ताकि लोग हमारे साथ में जुड़ सके। ये तो अध्यक्ष बन करके 5 साल से इलेक्शन होता है, 10 साल से प्रक्रिया होती है, इस प्रकार का होता नहीं है। थोपा थापी होती है, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, उन्होंने मीटिंग नहीं ली, उन्होंने ये साइन नहीं किया और उनका ही फोटो ला गया महासभा में। इस प्रकार का मन घटित मनमानी थोपा थोपी नहीं होगा, अब तो प्रक्रिया ओरिजिनल होगी। इसके लिए अधिक नहीं कहते हुए हमारे कार्यकर्ता महासभा का, हमारे जो सेवदल का, हमारा अन्य संगठन है, अन्य एनजीओ है, अन्य जो संस्थान है, सभी लोग कंधे से कंधे मिला करके कार्य कर रहे थे। मैं सब लोगों का आशीर्वाद देता हूँ, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और जी, हमारे समाज में इतनी अच्छी शांतिप्रिय कार्य होगा कि आने के टाइम में लोग कहेगा वास्तव में समाज में चुनाव होकर के इस प्रकार से प्रक्रियाओं से कार्य आगे हुआ है। तो अधिक नहीं कहते हुए हमारा अखिल भारतीय विश्व महासभा हमारा गौरव है, हमारी धड़कन है, हमारी और श्रेष्ठ है। इसमें इस प्रकार एकादुक आदमी होता है, वो मनमानी बात रख देता है, मनमानी वो थोबा थोबी कर देता है। इसके लिए हमारा अखिल भारतीय महासभा पर कोई आंगली उठा सकता है। और हमारे महासभा में इस प्रकार के 90 वर्ष के आदमी, इस प्रकार के 50 आदमी, इस प्रकार के बच्चे 15 वर्ष के इसमें जुड़ रहे हैं और महासभा को गौरवशाली समझते हैं। हमारी पिष्टों की विधानसभा है, जी, बिल्कुल है गुरुदेव, ये तो बात तो इसके है। लिए हम इसको बनाए रखेंगे जी, सब लोगों को साथ में। एक दो आदमी वो कर रहे हैं मनमानी, तो वो शांत हो गए हैं, 15-20 दिन शांत हो जाएंगे। और इस प्रकार हमारा प्रशासन है वो सभी तत्पर है। और अधिक न कहते हुए दो व्यक्तियों के कारण है पूरा समाज या पूरी संस्था वो ऐसा नहीं हो सकती है। हमारी समाज अच्छी है, हमारे अखिल भारतीय विश्व महासभा का जो कार्य है वो बहुत सराहनीय कार्य है। और बैठ करके हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। आज आगे फागुन मेला तक हम सभी इसको विजातीय द्रव्य निकाल करके हम सर्वश्रेष्ठ समाज को एक अखिल भारतीय महासभा में अध्यक्ष तैयार कर देंगे। वो समाज के अनुसार चलेंगे, समाज की राह लेके चलेगा, समाज की यानी दिल जीत के वो कार्य करेगा। अगर वो कार्य मत दिल जीत नहीं करेगा तो हम उसको हटा सकते हैं। अगर कमजोर होता है प्रधानमंत्री तो यानी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, वही बीटो पावर समाज के पास में है। पर हमारी एक समाज है, हमारी प्रिय समाज है, हमारी छोटी समाज है। इस प्रकार हम चाहते हैं ठीक से रास्ते आ जाए, अच्छी बात है। बाकी हमारे पास वो है नहीं गुरुदेव, ये तो देखिए युवा लोग तो हैं, ये तो अभी चाह रहे हैं जी इलेक्शन हो, प्रधान हो। अगर इस साल तक चुनाव हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं युवा लोगों के पास एक प्रधान है गुरुदेव, और फिर वरना फिर मजबूरी में हमें उसको मनोनीत करना पड़ेगा और उसके बाद में महासभा भी सही चलेगी,
सब कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार बड़े जो है वो कुछ न कुछ इसके ऊपर करें, वरना समाज एक प्रधान है हमारी नजर में गुरुदेव। तो आपने बहुत ही बढ़िया जो, हम बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके पास प्रधान है, वो समाज का हीरा है, जी वो पर्यावरण को लेकर के है, मैं उसको मेरे हृदय में उनकी स्थान है। जी जी लेकिन हमारे समाज के बैठ करके सर्वे सार्वजनिक है और जी। इलेक्शन से हो जाता तो अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात नहीं तो फिर आप लोग उनको, आप बोल रहे हैं उनको पंजाब पर्यावरण का अध्यक्ष बना रखा है, जी तो वो पर्यावरण के लिए, वो सर्व धर्म के लिए, हिंदूवादी के लिए बहुत सम्राट है, उनको सब लोग थैंक यू करते हैं, मानते हैं। तो फिर इस प्रकार नहीं होगा तो शेर को मैदान में दड़कन ही होगा। जी, जी, वो कौन है जी, अधिक न कहते हुए, जी। हम समाज में यही चाहते हैं कि हमारे बैठ करके हम दीपावली बाद में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए। पूरी करके जी। और अच्छे यानी ईमानदारी को, सबस को और अच्छे अध्यक्ष बनाएंगे, और वो बात बात की बात है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत गुरुदेव आपका आभार, आपने हमें टाइम दिया, एक समाज के ऊपर चर्चा हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की जय हो।